नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड के बारे में। टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड इंडिया की एक जानी मानी मशहूर किचन अप्लायंसेस कंपनी है, जो कि प्रेशर कुकर्स, गैस स्टोव्स और इसके अलावा बहुत सारे तरह के किचन अप्लायंसेस जैसे कि जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, राइस कुकर एक्सेट्रा बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत 1955 में हुई थी और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में 1994 से लिस्टेड है। करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 9,300 करोड़ है और इस स्टॉक का प्राइस 671 है, जबकि इसका 52 वीक हाई 1,051 रुपीस है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसके ऊपर 0.05% का डेट है, यानी इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.05 है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। कंपनी का आरओई और आरओसी बहुत ही अच्छा है। इसका लास्ट ईयर का आरओई 18.8% है और आरओसी 24.5% है। कंपनी करंटली 33 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर, यानी कि पीई रेशो पर ट्रेड कर रही है और इसका 5 ईयर का मीडियन पीई 46 का है, यानी कि इस वक्त कंपनी अपनी मीडियन पीई से नीचे ट्रेड कर रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो कंपनी में ग्रोथ तो है, कंपनी में सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ तो है, हालांकि वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। यानी अगर हम कहें कि एक मल्टी बैगर कंपनी बनने की क्षमता इस कंपनी में नहीं है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। इस कंपनी का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को ख़त्म हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर का जो सेल्स है वो 2,722 करोड़ का रहा है और उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 427 करोड़ का रहा है। और करंटली टीटीएम यानी कि पिछले 4 क्वार्टर्स का कॉम्बाइंड सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट पिछले साल के बराबर ही रहा है, हालांकि उसमें थोड़ी सी गिरावट है। और यही कारण है कि स्टॉक का प्राइस, जो कि एक साल पहले तकरीबन 1,1100 रुपये के पास चला गया था, वो अभी गिरकर 670 रुपये के पास आ गया है। तो क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए, फंडामेंटली इस कंपनी में सभी चीज़ें अच्छी हैं। आरओसी आरओई अच्छा है, डेट टू इक्विटी बहुत कम है और कंपनी करंटली अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशो पर, यानी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र डालें तो पिछले 2-2.5 साल में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में किसी भी तरह का चेंज नहीं किया है। 70.41% होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। एफआईआई के पास तकरीबन 9% होल्डिंग है और डीआईआई के पास 13.57% होल्डिंग है, जो कि अगर हम पिछले 1-2 साल के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ी सी बढ़ी ही है। और पब्लिक के पास सिर्फ 7% होल्डिंग है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसा कि ग्लोबल मंदी चल रही है तो एक बार नज़र डालते हैं कि इस कंपनी के रेवेन्यू में डोमेस्टिक और ग्लोबल यानी कि इंडिया से बाहर की सेल्स कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंपनी की जो टोटल सेल है उस रेवेन्यू में से 98% रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल से आता है और एक्सपोर्ट से सिर्फ 2% रेवेन्यू आता है। दैट मीन्स अगर भारत से बाहर, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आती है तो भी इस कंपनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो प्राइमरी मार्केट है वो इंडिया में ही है। और जैसा कि ये कंपनी ऑलरेडी अच्छी वैल्यूएशन पर आ गई है, इस वक्त आपको ये अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल मिल रही है। तो अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो कि एक जाना माना ब्रांड हो, जो कि एक मशहूर ब्रांड हो, काफ़ी साल से इंडिया में उसकी सेल हो और लंबे समय से चला आ रहा हो, तो आप इस स्टॉक को खरीदने के बारे में विचार बना सकते हैं। इसका जो लाइफ टाइम हाई रहा है वो दिसंबर 2021 में तकरीबन 1264 रुपये पर था और अभी ये स्टॉक करंटली 670 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इसने रिसेंटली 652 यानी कि 650 रुपये का लो भी हिट किया है। तो ये स्टॉक करंटली अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पर अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आपको 100% इन्वेस्टमेंट एक ही प्राइस पर नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट में सेंटीमेंट खराब होने के कारण या कंपनी के कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स खराब आ जाने के कारण
स्टॉक का प्राइस और गिर जाता है। स्टॉक मार्केट उन्हीं शेयर्स को कॉन्टिन्यूसली अच्छी वैल्यूएशन देती है या उन्हीं शेयर्स का प्राइस बढ़ता है जो कि कॉन्टिन्यूसली अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छी सेल्स की ग्रोथ दिखाते हैं। अब जैसे लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो दिसंबर 2021 में जो कि 129 करोड़ था वहां से गिरकर 80 करोड़ पे आ गया था। और अगर सितंबर की बात करें, सितंबर 2021 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 143 करोड़ था जो कि सितंबर 2022 में 118 करोड़ पर आ गया था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये कंपनी आगे जाकर अच्छी सेल्स नहीं दे पाएगी? ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही जाना माना अच्छा ब्रांड है। इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। आरओई, आरओसी वगैरह सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। एफआईआई, डीआईआई इसमें इन्वेस्टेड हैं और वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपना इसमें शेयर है, वो धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डीआईआई की होल्डिंग जो कि मार्च 2020 में 10.5% थी वो बढ़कर 13.5% हुई। हालांकि एफआईआई ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है। तो कुल मिलाकर फंडामेंटली ये कंपनी अच्छी है और अच्छे वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल है। प्राइस भी बहुत अच्छा इस वक्त है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कुछ अमाउंट इस लेवल पर लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप 100 शेयर लेना चाहते हैं या 10 शेयर लेना चाहते हैं तो उसका 25 से 30% आप इस लेवल पर खरीद सकते हैं। और इसके बाद अगर ये शेयर और गिर जाता है किसी कारण से, मार्केट में सेंटीमेंट खराब होने के कारण या फिर कंपनी के अगले क्वार्टर के 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी खराब आते हैं, तो हो सकता है कि ये शेयर अगले लेवल्स पर आ जाए। अगर आप इसे इसी लेवल पर यानी कि तकरीबन 650 या 670 के प्राइस पर खरीदते हैं तो आपको जो अगला लेवल है 585 से लेके 615 के बीच में, फिर यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इस लेवल की वेट कर सकते हैं, 585 से 615 के लेवल की। और अगर आप अभी इस लेवल पर कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं और उसके बाद प्राइस गिरता है तो आप उससे नीचे जो अगला लेवल आएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 510 से लेकर 535 रुपए का लेवल होगा, उस प्राइस पर भी नज़र रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक का प्राइस यहाँ तक गिरेगा या फिर यहाँ तक गिरेगा, ये कोई नहीं जानता है। मार्केट में कोई भी एक स्टॉक का एग्जैक्ट बॉटम या टॉप नहीं जान सकता। लेकिन जो अलग अलग सपोर्ट के लेवल्स हैं, जो कि एक स्टॉक जब पहले नीचे से प्राइस ऊपर आ रहा था तो ऊपर आते हुए उसमें कहाँ पर बाइंग हुई थी, कहाँ पर वो स्टॉक ने कुछ देर कंसोलिडेट कर कर एक जोन क्रिएट किया था, अगर आप उन लेवल्स पर स्टॉक को खरीदते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहीं से वो प्राइस ऊपर चला जाए। लेकिन कभी भी 100% इन्वेस्टमेंट किसी भी एक प्राइस पर 30, 40, 50, 60% कितना भी परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा हो एक प्राइस पर नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब किसी ने ये देखा हो कि प्राइस 1264 पर चला गया और उसके बाद जब स्टॉक का प्राइस गिर कर 1264 से इस लेवल पर आया हो 25% पर, तो अगर किसी ने 100% इन्वेस्टमेंट उस लेवल पर यानी तकरीबन 950 या 1000 रुपए के लेवल पर कर दी होती तो आज वो कम से कम, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मान लीजिए अगर किसी ने इस लेवल पर खरीदारी कर ली होती 25% डिस्काउंट देखकर, तो वो आज की तारीख में तकरीबन 32% के लॉस में होता। तो स्टॉक मार्केट में शेयर के फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हों, कंपनी का बिजनेस कितना भी अच्छा हो, हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टैगर्ड मैनर में की जानी चाहिए। यानी कि आप कुछ क्वांटिटी एक लेवल पर खरीदें, उसके बाद अगर उस कंपनी के शेयर में और फॉल आ जाता है तो आप उसमें और क्वांटिटी खरीदें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपने मान लीजिए पहले 950 या 1000 रुपये पर बाइंग की थी, उसके बाद 150 रुपये गिरने पर आप और बाइंग कर लें। अगर आपने एक लेवल पर बाइंग कर ली है तो उसके बाद कम से कम 25% और गिरावट होने पर आप उसमें दोबारा बाइंग करने के बारे में सोचें। वरना क्या होगा, आप 950 पर कुछ बाइंग करेंगे, कुछ बाइंग 900 पर करेंगे, फिर कुछ बाइंग 850 या 800 पर करेंगे और आप उस स्टॉक में फुली इन्वेस्टेड हो जाएंगे। यानी आप जितना रुपया एक स्टॉक में लगाना चाहते हैं वो सारा का सारा 800 रुपये के पास आने पर ही आप उसमें लगा चुके होंगे। उसके बाद अगर स्टॉक का प्राइस और गिर जाएगा तो आप उसमें इन्वेस्ट करने की जगह उस शेयर को लॉस में बेचने के बारे में सोचेंगे, या फिर आप ये सोचेंगे कि अगर ये थोड़ा सा रिकवर हो जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो मैं इसमें से एग्जिट कर दूं। तो इसलिए हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टैगर्ड मैनर में छोटे छोटे हिस्सों में लगानी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगर एक स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो वो कहाँ तक गिरेगा। अब जैसे अगर किसी ने 1264 का हाई देखकर यहाँ पर सारे पैसे लगा दिए होते तो वो आज की तारीख में लॉस में होता। लेकिन अगर उसने यहाँ पर सिर्फ 25 से 30% इन्वेस्टमेंट की होती,
फिर कुछ और इन्वेस्टमेंट तकरीबन 750-800 रुपए के लेवल पर की होती, तो वो यहाँ पर भी और इन्वेस्टमेंट कर सकता था। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है और करंटली लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। लेकिन जैसा कि मार्केट में इस समय सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है और स्मॉल कैप कंपनीज सभी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, इसी कारण से स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा है। देखिए, जब आप गिरावट के समय अच्छी कंपनी में आप पैसा कब कमाते हैं, जो कि फंडामेंटली अच्छे बिजनेस हैं, अच्छी कंपनीज हैं, उसमें कभी भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकते जब स्टॉक का प्राइस लगातार यूं जा रहा हो। लेकिन जब उसमें किसी भी कारण से, ग्लोबल प्रॉब्लम्स के कारण या फिर उस सेक्टर की कोई टेम्परेरी प्रॉब्लम के कारण या फिर स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट खराब होने के कारण जब स्टॉक प्राइस में गिरावट आती है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तभी आप पैसा बना पाते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करंटली ये स्टॉक 650 से 670 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगले लेवल पे स्किप कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, जो कि तकरीबन 585 से 615 का लेवल होगा। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं करंट प्राइस पर, तो आप इस लेवल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 650 से 670 के लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद आप अगली इन्वेस्टमेंट, अगली सिप कह लीजिए, वो आप 510 से लेके 535 के लेवल तक अगर ये स्टॉक गिर जाता है, तो आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स, अच्छा बेनिफिट ज़रूर दे सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक स्टॉक दिखाता हूँ, जिस स्टॉक का नाम है CCL। ये बेसिकली कॉफ़ी प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक कंपनी है, और इस स्टॉक का जो करंट प्राइस है 565 है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे स्टॉक का प्राइस जुलाई 2021 में 494 पर था, उसके बाद ये फरवरी 2022 में 513 पर था, लेकिन उसके बाद एक आध क्वार्टर मार्केट में जैसे इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए, या फिर पिछले साल फरवरी से लेके मई जून के अराउंड इस कंपनी स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव था। तो ये 500 का स्टॉक गिरते गिरते 333 रुपए या फिर 320 रुपए के पास आ गया था। अब अगर किसी ने उस वक्त घबरा कर, जिसने यहाँ पर खरीदा होता और वो स्टॉक को सेल कर दिया होता, तो उसने लॉसेस बुक किए होते। लेकिन जिसने सपोर्ट के लेवल्स पर, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ तक हाई गया था और किसी ने कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट की होती, कुछ यहाँ पर की होती और कुछ यहाँ पर की होती, तो उसकी एवरेज तकरीबन 400 रुपए के पास बनती। आज की तारीख में यही स्टॉक तकरीबन 593-94 रुपए का हाई लगा चुका है। जब भी अच्छी कंपनी में, जिसका बिजनेस अच्छा है, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको बेनिफिट ज़रूर देती है। और गिरावट जो होती है ऐसे अच्छे शेयर्स में, ऐसी पॉपुलर ब्रांडेड कंपनीज में, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी होता है। तो अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से इसको एनालाइज कीजिए, इसके फंडामेंटल्स को चेक कीजिए, अच्छा लगे तो इसमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में विचार ज़रूर बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपकी इस स्टॉक के बारे में या किसी भी और स्टॉक के बारे में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।